वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रोहित राज क्रिएशंस पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इस तरह से सभासद का जो पोस्टर बैनर होता है होल्डिंग, वो कैसे आप डिज़ाइन करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने वाला हूं। आप कोरल ड्रा में किस तरह आसानी से इसको बना सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक का देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो डिज़ाइन है, ठीक है। एक ग्रेडियंट कलर में है और एक बैकग्राउंड में है, ठीक है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ और ये वाला मैं डिलीट कर दूँगा इस तरह से, और इस टाइप में हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको होल्डिंग का साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप क्या साइज़ रखना चाहते हैं। तो उसको आप इंचेस में रखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे साइज़ नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप साइज़ को चुन लें और यहाँ से इंचेस में सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इंचेस में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इंचेस दिखाई देगा। आपका जो भी फीट में जितने भी इंच आते हैं, 1 फीट का 12 इंच होता है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ हाइट और विड्थ इंचेस में रख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे एक बॉर्डर को ड्रॉ करेंगे इसी के साइज़ में, ठीक है। और उसके बाद में इसको कोई कलर हम दे देते हैं, जैसे कि हम ये वाला कलर दे देते हैं। और उसके बाद में हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड हम एक डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, लाइट ग्रीन बैकग्राउंड, ठीक है। वो एक बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड किया है। तो ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कोरल ड्रा के अंदर इंसर्ट करता हूँ। Ctrl+I करेंगे और यहाँ से उस बैकग्राउंड को हम इंसर्ट कर लेंगे, ये वाला, और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे। उसके बाद में 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर देंगे, 90, एंटर, ठीक है। तो और शिफ्ट की सहायता से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद में ये ऊपर का सिरा जो है नीचे कर देंगे और नीचे का ऊपर कर देंगे, यानी कि इसको 270 डिग्री यहाँ आप कर सकते हैं, 270, और एंटर। तो ये यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसको पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर, ठीक है। पावर क्लिप कर दिया और यहाँ से एडिट पावर क्लिप कर देंगे, तो इसमें ये फिल हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ से हम ओके कर देंगे, ठीक है। अब जो रहता है मैटर, तो मैटर आपको हिंदी में लिखना है, और अगर हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो अब बात करें शुरुआत में, तो कोई नारा होता है जिसे चुनाव लड़ा जाता है, तो कोई नारा अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे नारा लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो नारा लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, उसके बाद में Shift+ पेज अप करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे रख देंगे इसको, ओके। और शिफ्ट की सहायता से बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, C कर देंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। आप इसका कलर रेड भी कर सकते हैं यहाँ से। और इसमें जो आउटलाइन लगी हुई है ये वाइट लगी हुई है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो मैं इसको भी यहाँ पे रहने देता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। उसके बाद में एक बॉक्स ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे 50 टाइप करेंगे। उसके बाद एंटर कर देंगे तो एक रेक्टेंगल यहाँ पे एक रेडियस में यहाँ पे एक बॉक्स इंसर्ट हो जाता है। उसके अंदर हम ये वार्ड नंबर और ये लिख देंगे। तो पहले इसको हम कलर कर लेते हैं, ये वाला। उसके बाद में वार्ड नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर रख देंगे। इन दोनों को मैं ग्रुप कर लूँगा, Ctrl+G से ग्रुप। उसके बाद में ये बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और C कर देंगे, फिर E कर देंगे, यानी सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाएगा इसका। और इसको यहाँ पे आप सेट कर दीजिए, ठीक है, डालिए, ठीक है। इसका कलर आप यहाँ से ब्लैक भी कर सकते हैं, तब भी आपको ये पूरी तरह से दिखाई देगा। उसके बाद में सभासद जो आपको लिखना है यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो हमने इसको ग्रेडियंट बनाया है, तो ग्रेडियंट आप कैसे बनाएंगे, तो ग्रेडियंट के लिए जिससे मैं इसको ग्रेडियंट बना के दिखा देता हूँ। इसकी एक कॉपी करेंगे और इसको एक कलर में पहले करेंगे, उसके बाद में इसको ग्रेडियंट बनाएंगे। ग्रेडियंट यहाँ से आप बनाएंगे, इंटरैक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे। इसमें हम फिल कर देंगे मैरून कलर, ये वाला, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, एक बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ हम कर देंगे ब्लू कलर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्रेडियंट तैयार हो गया। इसी तरह से आप बनाएंगे ग्रेडियंट।
ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद में मुझे फ़ोटो लगाना है, तो फ़ोटो लगाने के लिए अभी तो मैं एक फ़ोटो इंसर्ट कर लेता हूँ जो कि डेस्कटॉप पे हमारे पड़ी है, ये वाली। इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है और आपको भी बैकग्राउंड नहीं रखना है। इसके पीछे बिल्कुल पीएनजी फ़ोटो होना चाहिए। आपको मालूम हो पीएनजी क्या होता है, जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है। तो यहाँ पे हम शेप टूल पे जाएंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। उसके बाद में इसको मिरर कर देंगे यहाँ से, तो इस तरह ये सीधी हो जाएगी। उसके बाद पावर क्लिप करेंगे इस बॉक्स के अंदर और यहाँ पे एडिट पावर क्लिप करेंगे और इसको यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ओके कर देंगे। तो यहाँ पे पावर क्लिप मैंने कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे नाम लिखेंगे इसका। तो सिंपल सा अभी मैं यही नाम कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसको भी ग्रेडियंट बनाया गया है। और इसके नीचे जो ये शैडो सी आ रही है ब्लू कलर की, इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो इसको मैं यहाँ पे एक कॉपी बनाऊँगा और शिफ्ट प्लस पेज अप करूँगा तो ये ऊपर हो जाएगी। उसके बाद में इसकी एक डुप्लीकेट बनाऊँगा प्लस की सहायता से और उसके बाद में ये वाला कलर फिल करूँगा और इसकी जो आउटलाइन वाइट है तो इसको भी हम ब्लू कर देंगे। उसके बाद में कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो ये इसके नीचे चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में इसको हम इस तरह से ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर ताकि ये भी मैटर सही से यहाँ बना रहे। और नीचे जो है आप एक पट्टी ड्रॉ करेंगे, यानी एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से एक बॉक्स इंसर्ट कर देंगे। इसका कलर आप कोई सा भी रख सकते हैं, मैंने येलो कर दिया है। और सभी सम्मानित जनता यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और सी करूँगा तो इसके सेंटर में हो जाएगी। उसके बाद में इसको इसके ऊपर रख देंगे और ई प्रेस कर दूँगा तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा इसका। और अब बचता है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये वाला। और इसका कलर आप यहाँ से कोई सा भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका कलर रख देता हूँ ब्लैक, ठीक है। और उसके बाद में ये जो रह जाता है पद हेतु प्रत्याशी, और इसको भी मैं यहाँ सारा कॉपी करूँगा इस तरह से। और ये रेडियस कैसे बनाया आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। तो अभी जो है इमेज थोड़ी सी छोटी है तो मैं इसको पावर क्लिप को एडिट करूँगा और इसको थोड़ी सी बड़ी कर लूँगा और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा हम नाम बड़ा कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। अब इसके नीचे भी आप देख रहे होंगे कि ब्लैक कलर की जो आउटलाइन लगी हुई है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो इसका एक डुप्लीकेट करेंगे, कीबोर्ड में प्लस प्रेस करेंगे और उसके बाद में इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और जो नीचे वाली लेयर है उसको हम कर देंगे ब्लैक और इसकी आउटलाइन भी कर देंगे ब्लैक। उसके बाद में ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा नीचे रख देंगे, तो यहाँ पे एक शैडो क्रिएट हो जाती है, ओके। तो सेम टू सेम यहाँ पे बैनर आपका होल्डिंग जो है तैयार है। अब इसको सेव कर देते हैं। तो सारा मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल ई करूँगा, यानी इसको एक्सपोर्ट करेंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ से कोई नाम दे देता हूँ, सभासद होल्डिंग 1, ठीक है। और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको प्रिंट कराना है तो CMYK के यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप अगर स्क्रीन के लिए कर रहे हैं तो RGB मोड में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और रेजोल्यूशन इसका मैंने 300 रखा है, आप 200 या फिर 72 भी रख सकते हैं स्क्रीन के लिए। तो मैं यहाँ पे अभी 200 रख देता हूँ, ओके करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बना सकते हैं कोरल में होल्डिंग डिज़ाइन। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।